जिंदगी खुश होकर जिया करिए, क्योंकि हर शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि हमारे जीवन का, हमारे ज़िंदगी का एक दिन भी ढल जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन का मूल्य क्या है? हमारी ज़िंदगी कितनी अनमोल है? आइए बुद्ध जी के नज़रिए से हम जानते हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की कीमत नहीं समझ पाते और ऐसी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ही नुकसान होता है। कुछ लोग चिंताओं से घिरे रहते हैं और कुछ आवश्यकता से अधिक पैसे कमाने के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो आइए आज की बुद्ध कथा के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन का मोल क्या है, हमारी ज़िंदगी कितनी अनमोल है और हमें इस जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य बड़ी ध्यान से उनका कहना सुन रहे थे। उन सभी शिष्य में एक ऐसा भी शिष्य था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम में से कई बच्चे तो यह जानते ही नहीं है कि जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन कितना कीमती है। हमारे लिए पहले कृपया हमें यह बताएं कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध जी ने अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कमरे में जाकर एक चमकीला पत्थर का टुकड़ा ले आए और उस शिष्य से कहा कि मैं ज़िंदगी का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम्हें इस पत्थर का सही मूल्य पता चलेगा। उन्होंने कहा और ये भी कहा कि तुम इस पत्थर के टुकड़ों को किसी को बेचोगे नहीं। शिष्य गौतम बुद्ध जी की बात मानकर बाजार चला गया। उसने सबसे पहले बाजार में जाकर एक फल विक्रेता को देखा और उसे एक पत्थर दिखाकर पूछा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो? फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उनकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। शिष्य ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी। इस पत्थर की कीमत के बदले में मैं तुम्हें अधिक सब्जियां दे सकता हूँ। सब्जी विक्रेता ने कहा। जब उस पत्थर को लेकर शिष्य आगे बढ़ा और एक सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। जब शिष्य ने टुकड़ा बेचने से इनकार कर दिया तो सुनार बदले में 200 सोने के सिक्के देने पर सहमत हो गया, लेकिन शिष्य ने वह पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और पत्थर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा, तुम जिसे साधारण समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो। पत्थर, दरअसल यह एक बहुमूल्य मणिक है। ऐसा मणिक हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह भागता हुआ सीधा बुद्ध के पास आया और बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे बताया। उसकी आश्चर्यचकित बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस मणिक के मूल्य में ही छिपा है। हमारा जीवन भी ऐसा ही माणिक है।
माणिक की तरह यह भी अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन की कीमत ही नहीं समझ पाते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार ही महत्व देता है। जीवन केवल एक बार ही मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अपने जीवन को इतना ही मूल्यवान समझें जितना आप अपने बैंक में मौजूद पैसों को करते हैं। आज के समय में लोग पैसा और दिखावा जैसी चीज़ों को अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती मानते हैं। लोगों की प्यार की वजह से बहुत कुछ गलत काम भी कर देते हैं। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया में मैं किसी से कम हूँ। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जीवन निरर्थक है। हमारे मन में उठने वाले कई सवाल हमारे भीतर ही हैं। जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आए तो बस खुद को याद दिलाएं कि जीवन एक रत्न है और यह अमूल्य है, अनमोल है। इसे हमें खुश होकर जीना चाहिए।